नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 दिसंबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। दरअसल सीएम को एक बार फिर दिल्ली से बुलावा आया है। बताया जा रहा है कि दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ सीएम भजनलाल आज दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान कैबिनेट विस्तार पर फाइनल बात होगी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने अगले आम चुनाव में विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव किया है, ताकि कोई ये न कह सके कि विपक्ष के पास इस पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। राज्यसभा के सभापति के बारे में कुछ सदस्यों द्वारा संसद भवन परिसर में अभिनय किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसे हल्की फुल्की बात के रूप में नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ये अपमान का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका वीडियो ना बनाया होता तो किसी को इसका पता भी नहीं चलता। नोएडा के साउथ इंडियन बैंक में बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। यहां सहायक प्रबंधक ने अपनी मां और पत्नी के बैंक अकाउंट में निजी कंपनी के 28 करोड़ 7 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन कंपनी की तरफ से बैंक तक ये मामला पहुंचाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। बैंक की विजिलेंस जांच में इतनी बड़ी रकम किन अकाउंट में ट्रांसफर हुई, ये भी सामने आ गया। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक दिल्ली रंजीत आर नायक ने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने सहायक प्रबंधक राहुल शर्मा, उनकी पत्नी भूमिका शर्मा और मां सीमा शर्मा समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। अभी सभी आरोपी फरार हैं। राजस्थान में बुधवार को शुरू हुए 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित कई विधायक अपने अलग अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचे। राजधानी जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य अपने साथ गदा लेकर विधानसभा पहुंचे, तो बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मंत्री बीडी कल्ला को हराकर विधायक निर्वाचित होने पर जेठानंद व्यास मोटरसाइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। जबकि भरतपुर के बयाना से निर्दलीय विधायक बनी डॉक्टर रितु बनावट ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। इसी तरह अन्य कुछ विधायक अपने अलग अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचकर विधानसभा के सामने मीडिया एवं अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। भाजपा सरकार की ओर से पेपर लीक को लेकर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के फैसले का पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले में कार्यवाही को तेज गति से करने का सुझाव भी दिया है। सचिन पायलट विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद टोंक के लिए निकले थे। बुधवार को उनका टोंक जिले के अलग अलग गांवों में दौरा था। शाम करीब 4:30 बजे वे टोंक बाईपास पहुंचे। 3 नए क्रिमिनल विधेयक लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसे पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। राजस्थान में अजमेर के जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने अपनी शासकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। डॉक्टर दीक्षित ने जारी आदेश में आगामी 19 जनवरी को उर्स मेला और 14 नवंबर को पुष्कर मेले के लिए अजमेर जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट में महिला यात्री की तबीयत खराब हो गई। मेडिकल इमरजेंसी होने पर करीब 40 मिनट बाद ही फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और महिला यात्री को नजदीक के अस्पताल में भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद बुधवार सुबह 4:30 बजे फ्लाइट ने एक बार फिर मुंबई के लिए उड़ान भरी। करौली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड कैला देवी के स्वयंसेवक और राम भक्तों की बैठक का आयोजन मंगलवार शाम कैला देवी स्थित मंगलम आदर्श विद्या मंदिर में हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि सवाई माधोपुर विभाग के विभाग प्रचारक मुकेश कुमार और विशिष्ट अतिथि विभाग कार्यवाहक गिरिराज प्रसाद, सह विभाग कार्यवाहक समय सिंह, विभाग बौद्धिक शिक्षण प्रमुख विपिन कुमार रहे। धौलपुर में स्थानीय स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना में चल रहे निर्माण कार्यों का आगरा मंडल के डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों को लेकर इंजीनियर से जानकारी ली और कार्य में गति लाने के दिशा निर्देश भी दिए। अधिकारियों से नवीन एफओबी को लेकर भी चर्चा की। डीआरएम ने यात्रियों से नवीन एफओबी का इस्तेमाल करने को कहा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से जयपुर में 21 से 26 दिसंबर तक पधारो म्हारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। नाबार्ड राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच ने बुधवार को जानकारी देते हुए कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज गुरुवार को सुबह 11 बजे रंगायन में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी।
डॉक्टर सिवाच ने बताया कि 6 दिवसीय इस प्रदर्शनी में देश भर से आए दस्तकारों और हस्तशिल्पियों का हुनर एक जगह देखने को मिलेगा। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से आज 21 से 26 दिसंबर तक पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिवसीय प्रदर्शनी में देश भर से आए दस्तकारों और हस्तशिल्पियों का हुनर एक जगह देखने को मिलेगा। प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक चलेगी। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने बुधवार को रैन बसेरे का आकस्मिक दौरा किया। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा ने जरूरतमंद, बेसहारा और असहाय व्यक्तियों को आश्रय स्थल में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने मचकुंड रोड फायर स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण करते हुए बताया कि राज्य सरकार के द्वारा सर्दी से बचाव के लिए रैन बसेरे संचालित किए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में आर्या परियोजना के तहत युवाओं के लिए संरक्षित खेती विषय पर 14 से 20 दिसंबर तक आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का समापन हो गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर टी.सी. वर्मा ने बताया कि कैंप में जिले के 18 से 35 साल के 40 युवा कृषकों ने भाग लिया। कैंप के दौरान डॉक्टर I.B. मौर्य उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालरापाटन ने संरक्षित संरचनाओं में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बेमौसमी खेती की जानकारी दी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव परिणाम को 2 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। वहीं नई सरकार को 15 दिसंबर को शपथ लेने के लिए 6 दिन पूरे होने के बाद भी किसानों को अपनी उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर बेचने को भी विवश होना पड़ रहा है। 15 दिन पहले 1 क्विंटल मूंग पर होने वाला घाटा 1500 से बढ़कर 2000 रुपए तक हो गया। विशेषकर जयपुर जिले की फुलेरा, अजमेर के किशनगढ़ एवं केकड़ी, दूदू जिले की दूदू और फागी व मौजमाबाद तहसीलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए पंजीयन भी नहीं हो पा रहा है, जबकि वहां के किसान निरंतर इस हेतु से अनुनय विनय कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।